ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर देश भर में रसोई गैस सिलेंडर्स पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन अब आपकी रूटीन के अंदर जो रोजमर्रा की मेडिसिन होती है, चाहे वो पैरासीटामोल हो या फिर वो डायबिटीज की या फिर बीपी की, उन मेडिसिन पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आशीष ग्रोवर, दिल्ली ड्रग्स ट्रेडर्स एसोसिएशन। मैं ये जानना चाहूंगा कि कितना असर मेडिसिन में पड़ रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, जिस तरह एपीआई महंगा होता जा रहा है, मैन्युफैक्चरर्स के पास लिस्ट आ चुकी है या उन लोगों को महंगा एपीआई मिल रहा है, तो बट नेचुरल है कि अगर रॉ मटेरियल्स बढ़ेंगे तो हर एक मेडिसिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स हैं तो सभी बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे तो नेचुरली मेडिसिन के ऊपर उसका अपलोड आएगा। लेकिन खाली मेडिसिन जो बढ़ रही है उसको ये नहीं कहेंगे मेडिसिन बढ़ रही है, उसके और भी कारण है। इसके अंदर पैकिंग मटेरियल कॉस्टिंग आती है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेडिसिन है, इसको पैक करने के लिए ये एल्युमिनियम और प्लास्टिक यूज होता है। तो एल्युमिनियम और प्लास्टिक भी जो है वो 30-40% रेज हो चुका है मार्केट के अंदर। तो जो ये परचेज करेंगे तो इसका अपलोड भी टोटली में मार्केट मेडिसिन के ऊपर ही आएगा। तो इसलिए टोटली में मार्केट में जो मेडिसिन है वो बढ़कर ही आएगी। पैकिंग भी उसके अंदर काउंट करता है, रॉ मटेरियल भी करता है, सब कुछ करता है। बात की जाए कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, क्या ये सारी मेडिसिन का रॉ मटेरियल ईरान, दुबई जो देश इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं उन पे है, या फिर जो कार्गो जिसके जरिए ये मटेरियल आता है चाहे वो चाइना से आ रहा है उसका भी इम्पैक्ट जो है? कार्गो का ये सारा इशू है। कार्गो की वजह से डिले हो रही है। डिले होने के बाद क्या है कि यहाँ पे सप्लाई रुक जाएगी। तो जब सप्लाई रुकेगी तो मैन्युफैक्चरिंग आगे नहीं हो पाएगी। तो जो पुराना जो गुड्स हमारे स्टॉक हैं उसको धीरे धीरे या तो लोग कम बेचेंगे या सप्लाई चेन कम हो जाएगी, तो स्कैर्सिटी पैदा होती जाएगी और उसी वजह से रेट भी कोई लोग बढ़ाने लग जाएंगे, जो कि गलत है, बढ़ाने नहीं चाहिए एकदम से। अभी फिलहाल 19 दिन हुए हैं इस वॉर को, इसका इम्पैक्ट जो है वो गैस सिलेंडर्स पर है। अब देखा जाए तो अगर ये वॉर आगे जाती है तो कब तक इसका असर जो है वो आम लोगों को जो शॉप पर जाते हैं उनको नजर आएगा, या अभी से अगर कहा जाए कि इम्पैक्ट जो है वो शुरू हो गया है? इम्पैक्ट तो शुरू हो गया क्योंकि पैनिक हो गया, वॉर अभी रुक नहीं रहा है और आगे बढ़ता ही नजर आ रहा है। होने को कल बंद हो जाए, लेकिन जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं होती है कि कब तक चलेगा या कब तक नहीं रुकेगा, तो जब तक हमारे पास एपीआईज और मैन्युफैक्चरिंग चीजें नहीं आएंगी तो स्टॉक्स के अंदर इश्यूज आएंगे। हालांकि अभी स्टॉक्स पूरे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, मार्केट्स के अंदर कोई ऐसा पैनिक नहीं है कि किसी को कोई हमारे पास कोई चीज़ कम आ रही हो या किस तरह की कोई शॉर्टेज होगी। हर एक चीज़ अप्रोप्रिएट है, स्टॉक्स हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लंबा चलता है तो आने वाले टाइम में रेट्स बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे। कंपनी बढ़ाएगी, मैन्युफैक्चर बढ़ाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाएगा, स्टॉकिस्ट बढ़ाएगा, हम लोग हमारे पास रेट आएगा तो हम भी महंगा बेचना पड़ेगा, फिर रिटेल और एंड यूजर तक वो महंगा ही जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यही है कि अगर वॉर आगे कुछ दिनों तक चलती है तो उसका असर जो है वो मेडिसिन सेक्टर पर भी जो है वो पड़ेगा। फिलहाल अगर कहा जाए तो कई सारी मेडिसिन के दाम जो है वो बढ़ने शुरू हो गए और आने वाले दिनों में अगर वॉर लंबी खिंचती है तो उसका असर ड्रग्स सेक्टर पर भी काफी देर तक देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।